हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। आप सभी को पता होगा अभी किंग चार्ल्स III बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको पता है किंग चार्ल्स III का जब राज्याभिषेक हुआ तो वो सिर्फ ब्रिटेन के नहीं, ब्रिटेन के साथ साथ और भी कई सारे देशों के यानी कुल 15 देशों के राजा घोषित हो गए हैं। उनके कोरोनेशन में राज्याभिषेक में अनोखे पत्थर को देखा गया जो सुन सकता है और देख सकता है, ऐसा बोला जाता है, और बोल भी सकता है। मतलब इस तरह की कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई है। एक पवित्र तेल के बारे में चर्चा की गई है। तो इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। एक भाग्य तय करने वाला पत्थर जिसको स्टोन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 362 साल पुराने ताज के बारे में डिस्कस करेंगे। किन 15 देशों के राजा बने किंग चार्ल्स, ये भी मैं आपको बताऊंगी। राज्याभिषेक समारोह का खुफिया नाम, ऑपरेशन, क्या नाम रखा गया, कौन सा ऑपरेशन रखा गया, इसका नाम क्या है। 112 साल पुराना अनोखा सुपर ट्यूनिका, वो पवित्र तेल, उस पवित्र तेल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो बहुत सालों पुराना है। क्या है डायमंड जुबली स्टेट कोच, और 700 साल पुराना वो सिंहासन। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। आप लोगों ने हिस्टोरिकली कई बार सुना होगा कि भैया हिस्ट्री कभी पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि राज्याभिषेक हुआ करता था, है ना, यहाँ के सम्राट हुआ करते थे। तो ये चीज़ें आधुनिक समय में देखने को नहीं मिलती है पर अभी देखने को मिली है। अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं यूट्यूब में, आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से राज्याभिषेक हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले तो देखिए 74 वर्ष के किंग चार्ल्स ब्रिटेन के सिंहासन पर बैठने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं, सबसे बुजुर्ग राजा बने हैं जिनकी उम्र 74 वर्ष की है। महाराज चार्ल्स III ब्रिटेन के इतिहास के 40वें सम्राट बन गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्या है राज्याभिषेक समारोह का खुफिया नाम। यहाँ पर आप अगर गौर करेंगे तो जब महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ था उस पूरी प्रक्रिया को, अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को भी एक नाम दिया गया था। उसी तरह से राज्याभिषेक जो हो रहा है इस पूरी प्रक्रिया को भी एक नाम दिया गया है, खुफिया नाम दिया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन गोल्डन आर्म। ठीक है, ये इस पूरे राज्याभिषेक का नाम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किंग चार्ल्स III की अनोखी ताजपोशी, ये जो ताजपोशी है ये बहुत ज़्यादा अनोखी मानी जा रही है। इसमें सदियों पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। कई लोग इस चीज़ में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है ये भी कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी वो चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक भाग्य तय करने वाला पत्थर, स्टोन ऑफ डेस्टिनी। स्टोन ऑफ डेस्टिनी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि किस्मत को लेकर ये जो स्टोन है इसको माना जाता है, किस्मत के बारे में बहुत कुछ इसमें बताया जाता है। समारोह के केंद्र में पत्थर का एक आयताकार ब्लॉक जिसे स्टोन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है वो रखा गया। ठीक है, ये महाराज की जो कुर्सी है, मतलब किंग की जो कुर्सी है उसके जस्ट सामने इस स्टोन को रखा गया। इसे कोरोनेशन चेयर के नीचे रखा जाता है। इस पत्थर का वजन 152 किलो है, काफी बड़ा पत्थर है अगर आप देखेंगे तो। सदियों से इस स्टोन पर सम्राटों की ताजपोशी होती आई है। बोला यह जाता है कि ये जो पत्थर है ना, सदियों वर्ष पुरानी है, तो सदियों पुरानी है, तो ये जो पत्थर है ये बोला जाता है कि देख सकती है। और राज्याभिषेक जब होता है तो उस समय पर ये पत्थर जो है वो आवाज भी निकालती, कुछ बोलती भी है, ऐसा बोला जाता है। तो ये पत्थर भी इस बार देखने को मिला है। नेक्स्ट है क्या है 112 साल पुराना अनोखा सुपर ट्यूनिका। सुपर ट्यूनिका क्या है जो 112 साल पुराना बताया जा रहा है? तो ये 2 किलो का गोल्ड स्लीव्ड कोट है जिसे सुपर ट्यूनिका कहा जाता है। जो कोट पहनते हैं ना हम लोग, जो अंदर मान लो आप लोग बॉयज लोग जो है अंदर शर्ट पहन के ऊपर से कोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, वैसा ही कुछ कोट है। ठीक है, जिसमें 2 किलो का गोल्ड स्लीव लगा हुआ है। ये कोट 112 साल पुराना है। इसे महारानी एलिजाबेथ ने भी पहना था जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, तब उन्होंने भी ये कोट पहना था। आपको पता होगा कि एलिजाबेथ जो है वो क्वीन रह चुकी हैं जिनके निधन के बाद ये घोषणा करी गई थी कि किंग चार्ल्स III को अब किंग घोषित किया जाएगा। बोलते हैं ना राजा का बेटा ही राजा बनता है, कुछ वैसा ही है यहाँ पर। इसके साथ एक 86 साल पुरानी स्वॉर्ड बेल्ट भी है और व्हाइट लेदर से बनी ग्लव भी है। पूरे पोशाक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें बेल्ट भी है, स्लीव्स भी है, साथ में अंदर जो पूरी ड्रेस पहनते हैं किंग चार्ल्स III ने वही शाही पोशाक पहनी है जिसे क्रिम्सन वेलवेट रोब ऑफ स्टेट बोला जाता है, जो 1937 में उनके दादा जॉर्ज सस्टम ने अपने राज्याभिषेक में पहना था। मतलब काफी सालों पुराने पोशाक का यूज किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो पवित्र तेल, जिस पवित्र तेल के बारे में मैं बात कर रही थी, जब इस पवित्र तेल को छिड़का जाता है, क्वीन एलिजाबेथ पर भी जब छिड़का गया था तब उनको चारों तरफ से ढक दिया गया था।
अभी किंग चार्ल्स 3 पर भी जब ये तेल छिड़का गया तो इनको भी चारों तरफ से कवर किया गया, उसके बाद ये तेल छिड़का गया है। इस तेल को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। सोने का बाज या एम्पुला नाम के एक बर्तन में इस तेल को रखा जाता है। ताजपोशी के दौरान इस बर्तन से तेल निकालने के लिए कोरोनेशन स्पून का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्पून है, ये जो चम्मच है जिससे इस तेल को निकाल के छिड़का जाता है, इस चम्मच का बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। ये पवित्र तेल जिस ऐतिहासिक चम्मच से छिड़का जाता है वो 12वीं सदी की है। 12वीं सदी की चम्मच है ये और आज तक संभाल के रखी हुई है। इसी चम्मच से तेल को राजा पे या रानी पे छिड़का जाता है जब राज्याभिषेक होता है। 1953 में महारानी एलिजाबेथ के राज्यारोहण के दौरान इस प्रक्रिया के दौरान उनके चारों ओर सुनहरे कपड़े का पर्दा घेरा गया था। जैसा राजा अभी जो किंग चार्ल्स 3 का राज्याभिषेक हुआ है उनके भी चारों ओर से इस तरह उनको ढक दिया गया है। इस बार खास बात ये थी कि इस तेल को जानवरों के उत्पाद से नहीं बनाया गया है। ठीक है, जानवरों के उत्पाद का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया है ना। और साथ में इस बार जैतून के तेल से इस पवित्र तेल को बनाया गया, यानी समय समय पर इस तेल को बनाया जाता है, लेकिन ये तेल बहुत ज्यादा बोला जाता है जब तक इस तेल को नहीं छिड़का जाएगा तो ये जो पूरा प्रोसेस है 80 मिनट का ये प्रोसेस होता है पूरे राज्याभिषेक का, ये प्रोसेस अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट है 362 साल पुराना वो ताज, जो ताज किंग चार्ल्स 3 को पहनाया गया है वो ताज आज का नहीं है, 362 साल पुराना है। बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं इस ताज में। 362 साल पुराना सेंट एडवर्ड का ताज इनको पहनाया गया है। ये सॉलिड गोल्ड का बना हुआ है। अगर आप इस ताज को देखेंगे, ये ताज सैकड़ों वर्ष पुराना और 1661 का है जब इसे महाराजा चार्ल्स द्वितीय के लिए बनाया गया था। इसे बनाया किसके लिए गया था? महाराजा चार्ल्स द्वितीय के लिए बनाया गया था। साथ में अभी तक इसको संभाल के रखा गया। बोला जाता है सिर्फ राज्य अभिषेक के टाइम पे ही इस ताज को पहनाया जाता है, बाकी किसी भी टाइम पर इसको नहीं पहनाया जाता। साथ में जो क्वीन है उनको जो ताज पहनाया गया उसमें कोहिनूर हीरा देखा नहीं गया। कोहिनूर हीरे को निकाल दिया गया और दूसरा ताज जो है वो उनको पहनाया गया है। जो क्वीन एलिजाबेथ पहनती थी उसमें कोहिनूर हीरा जड़ा होता था, लेकिन इस ताज में नहीं है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जून 1953 में अपनी ताजपोशी के दौरान भी इस ताज को पहना था, जिसको अभी किंग चार्ल्स 3 ने पहना है। कैंटरबरी के आर्क बिशप जस्टिन वेल्बी ने चार्ल्स तृतीय के सिर पर सेंट एडवर्ड का ताज रखा। किन्होंने पहनाया तो उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्या है डायमंड जुबली स्टेट कोच। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपने पहली बार सुना होगा, है ना, जैसे वो पवित्र तेल, उसके बाद कई सारी चीजें हैं, वो पत्थर, ठीक है। तो उसी तरह की एक चीज है डायमंड जुबली स्टेट कोच। ये क्या चीज है? ये किंग की शाही बग्घी का नाम है, ठीक है। हर एक चीज का यहाँ अलग अलग नाम है। एक शाही बग्घी जिसको आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, इसमें काफी सारी अनोखी चीजें लगाई गई हैं। इसे 2012 में बनाकर तैयार किया गया था और क्वीन के पास इसको 2014 में भेजा गया था। ऑफिशियल तरीके से इस तरीके से अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ जिस तरीके से अभी हुआ है। इसका वजन 3 से 4 टन बताया जा रहा है। लकड़ी का बना शाही ताज इसके ऊपर रखा गया। अगर आप देखोगे लकड़ी का बना हुआ ताज इसके ऊपर रखा गया है। इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया गया, साथ में अंदर एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इस बग्घी को खींचने के लिए कई सारे घोड़े और घुड़सवारों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 700 साल पुराना वो सिंहासन, जिस सिंहासन की मैं बात कर रही हूँ जिसके नीचे वो पत्थर रखा गया था, वो सिंहासन आज का नहीं है, 700 साल पुराना सिंहासन है। किंग चार्ल्स 3 की ताजपोशी सेंट एडवर्ड की 700 साल पुरानी कुर्सी पर किया गया। मतलब जो लोग वहां देखने के लिए पहुंचे थे, दुनिया के अलग अलग कोने से भी लोगों को बुलाया गया था, है ना। तो जो पहुंचे थे उन्होंने बिल्कुल हिस्टोरिक मूवमेंट का आनंद लिया होगा। यहाँ पर 26 महाराजाओं का राज तिलक इसी कुर्सी पर किया गया है। सेंट एडवर्ड की 700 साल पुरानी कुर्सी को 13वीं शताब्दी में, आज का नहीं है ये, 13वीं शताब्दी का है, उस समय पे इसको बनाया गया था। इसी कुर्सी में लकड़ी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। 16वीं शताब्दी में भी सोने के पानी चढ़े शेर लगाए गए थे, लेकिन बाद में 1727 में शेरों को बदलकर नए शेर इसमें लगाए गए। राजशाही कुर्सी पर 18वीं शताब्दी के दौरान टूरिस्ट बैठ सकते थे। जो टूरिस्ट जाते थे ना वहां पर, वो बैठ सकते थे 18वीं शताब्दी में, लेकिन अब वो नहीं बैठ सकते। आपको पता होगा वहां पर जो किंग और क्वीन है वो आम जनता से बहुत ज्यादा कनेक्शन रखती है, बहुत ज्यादा मेल मिलाप उनका होता है, बातचीत होती है। ताजपोशी के खास स्टेप, सारी चीजों को हमने डिस्कस किया, लेकिन हमने एक चीज छोड़ दी कि भाई ये ताजपोशी जो होती है, जो 80 मिनट का जो पूरा कार्यक्रम होता है, इसमें पहला स्टेप क्या होता है और आखिरी स्टेप क्या होता है। तो पूरा स्टेप हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले सम्राट 700 साल पुरानी कुर्सी के बगल में खड़े होते हैं।
भीड़ जो होती है वहां पर जो लोग खड़े होते हैं वो लोग बहुत जोर जोर से यहाँ पर चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर सम्राट की रक्षा करे, ये कहते हैं वो, बहुत तेज है ना। सम्राट कानून और चर्च ऑफ इंग्लैंड को कायम रखने की शपथ लेते हैं। इसके बाद जो सम्राट होते हैं, जो राजा है या रानी है, वो शपथ लेते हैं। अब होने वाले सम्राट एक दूसरी शाही सिंहासन पर बिठाया जाता है, दूसरी सिंहासन पर उनको फिर बिठाया जाता है। सम्राट के हाथों, सीने और सिर पर पवित्र तेल से अभिषेक किया जाता है ना। उनको पूरी तरह से कवर करके इनका भी किया गया है, पूरी वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है, एक बार आप देख सकते हैं। साथ में उनको एक तलवार भी दिया जाता है और एक गोल सा बर्तन भी उनके हाथ में पकड़ा जाता है। काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने लायक होती है। अब नेक्स्ट है महारानी एलिजाबेथ II के बारे में, थोड़ा सा हम उनके बारे में देख लेते हैं। महारानी एलिजाबेथ II की ताजपोशी 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबे में ही हुई थी, जहां पर इनका हुआ है अभी राज्याभिषेक। ये वेस्टमिंस्टर एबे जो है ये एक चर्च है, यहीं पर राज्याभिषेक होता है। ताजपोशी में भाग लेने के लिए 8000 मेहमान उस समय पर आए थे, 1953 में आए थे। भारत की तरफ से कौन गए थे भारत की तरफ से उस समय पे? भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। अभी इस साल की अगर मैं बात करूं तो जगदीप धनखड़ जी वहां पहुंचे थे। वेस्टमिंस्टर एबे वर्ष 1066 में विलियम प्रथम यानी विलियम द कॉन्करर के समय से ब्रिटिश ताजपोशी का गवाह रहा है। आज से नहीं, बहुत सालों पहले से यहाँ पर ताजपोशी चली आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किन 15 देशों के राजा बने किंग चार्ल्स, ये जो राज्याभिषेक किंग चार्ल्स का हुआ, इसके बाद ये सिर्फ ब्रिटेन के नहीं और भी 14 देशों के राजा बन गए हैं। मेन नाम अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों के राजा, कनाडा के राजा बन गए हैं। साथ में और भी कई देश हैं जिनके नाम कुछ ऐसे हैं, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स है ना, सेंट लुसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा, ये सब तो छोटे छोटे देश है जिनका नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। काफी सारे देश है, लेकिन मेन नाम जो आपने सुना है कभी ना कभी वो है बहामास, बेलीज, ग्रेनाडा, जमैका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, इन सभी देशों के राजा बन गए हैं अब किंग चार्ल्स III। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे भारत से कौन गए, कितने मेहमान रहे, खर्चा कितना हुआ, इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। राज्याभिषेक में देश विदेश के करीब 2000 मेहमानों को बुलाया गया। जब क्वीन एलिजाबेथ का राज्याभिषेक हुआ था उसमें 8000 मेहमान पहुंचे थे। उस समय पे बोला गया था 16 करोड़ का खर्च हुआ था। अभी का नहीं कह रही हूं मैं, 1953 की बात कर रही हूँ, है ना। भारत से जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2000 मेहमान पूरी दुनिया से वहां पर पहुंचे हैं। ताजपोशी पर करीब 2500 करोड़ के खर्च का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब कितना खर्चा यहाँ पर किया गया है। कई सारे लोगों ने तो बाद में वहां पर यह भी बोला कि ये फिजूल खर्च क्यों किया गया है। ठीक है, 2500 करोड़ का खर्च बताया जा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ वहां पर शामिल हुए, है ना। और पहली बार अनुष्ठान में हिंदू, बौद्ध, यहूदी, मुस्लिम और सिख धर्म गुरु भी शामिल हुए। यानी कि इस साल का जो राज्याभिषेक है वो देखने लायक था, क्योंकि अलग अलग धर्मों को पहली बार यहाँ पर एक साथ देखा गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो पूरी वीडियो है उसको समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अनोखी चीजें क्या क्या रही इस बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।